हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है आप लोगों का। तो इंट्रोडक्शन, वर्किंग रूल और कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैं बताती हूँ कैसे करना है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं वो बता दूँगी। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फॉलोइंग सरफेस फॉर हाई एंड लो पॉइंट्स। ये दिया है आपको कि फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ़ देयर आर एनी। तो सबसे पहले मैं आपको सैडल पॉइंट के बारे में बताऊँ। सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट जहाँ पर हमें ना तो मैक्सिमम मिले ना मिनिमम मिले, यानी कि एक स्टेशनरी पॉइंट विच इज़ नाइदर अ मैक्सिमम नोर अ मिनिमम इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। तो हम उस पॉइंट को सैडल पॉइंट कहते हैं। वो डेफिनेशन आप समझ लेना। स्टेशनरी पॉइंट होगा, जैसे सपोज करो कोई ग्राफ हो गया, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई ग्राफ बन के हो गया, तो जिस पॉइंट पे ना तो हमें मैक्सिमम मिले, यानी कि ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? दैट इज सैडल पॉइंट। इस तरीके से। तो यहाँ सैडल पॉइंट कहाँ होगा इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। वो करते कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि आप जब इसमें फाइंड करोगे, जो आर एस टी की वैल्यू निकलवाई थी आपसे, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ऐसा आएगा कि जहाँ पे ना तो मैक्सिमम मिलेगा आपको ना मिनिमम, तो उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट कहेंगे। समझ गए ना कुल मिला के? तो ये काम करना है इसके अंदर। तो करते हैं इसे, आसान है, समझ गए ना इसके पीछे सैडल पॉइंट से क्या लेना देना है। सैडल पॉइंट वो होता है एक स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे ना तो आपको मैक्सिमम मिले ना मिनिमम मिले। बेसिकली जो पॉइंट ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। विच इज़ नाइदर मैक्सिमम, तो आपको सैडल पॉइंट फाइंड करना। और वो हमें कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको जब वर्किंग रूल बताया था उसके अंदर मैंने आपको लिखाया था कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ना तो हमें मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है, तो उस पॉइंट पे जो पॉइंट मिल रहा होगा वो हमारा सैडल पॉइंट होगा। कुल मिला के यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डेल यू ओवर डेल एक्स। तो अब इसको यू मान लेना, ठीक है। तो हमने फाइंड किया तो 2x प्लस वाई प्लस 3। देन हमने फाइंड किया डेल यू ओवर डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। देन हम फाइंड करते हैं यहाँ से आर एस एंड टी की वैल्यू, ठीक है जी। आर क्या होता है? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसका, तो क्या मिलेगा हमें? 2। एस का मतलब क्या होता है? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का हो रखा है, एक बार डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1, ठीक है। डेल टी का मतलब क्या होता है? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे है ही नहीं वाई तो 0 मिला। तो अब नाउ आप कैलकुलेट करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी दैट इज 0, बट उससे पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट को नहीं सोल्व करेंगे हम, पहले ना पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ये तो मैंने पहले निकाल दिया, दिस इज नॉट डन, मतलब बट वही होना। चलिए हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। जो हम नेक्स्ट स्टेप करते थे ना, वो डेल यू ओवर डेल एक्स को 0 पुट करते हैं, तो वो वाला स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले ये वाला काम करना है, पहले आपको ये फाइंड करना है, देन आपको ये फाइंड करना है, उसके बाद ये वाली चीज़ करना, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में आप ये करें, ठीक है। ये मैंने इसको पहले कर दिया। चलिए, तो डेल यू ओवर डेल एक्स को 0 रखते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें।
ठीक है, तो हमें पॉइंट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे, कर लेना आप सोल्व। पॉइंट्स आपको मिलेगा -2 1, ठीक है। तो -2 और 1 पे हमें सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एट -2 1 जो होगा ये आपका सैडल पॉइंट आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ना तो आपको मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली सैडल पॉइंट आपका ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे आप पोज करके नोट कर लो। सिंपल ऐसे ही होना है। देखो, अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल आ रखा होता है, यानी जैसे सपोज करो 2x होता, तो तब हम यहाँ पे पुट करते वैल्यू x y की इन पॉइंट्स की, तब सोल्व करते। फिलहाल नहीं है तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पोज करके नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपको कराना है मुझे? कह रहा फाइंड अ पॉइंट within a triangle such that the sum of squares of its distances from the 3 vertices is a minimum। क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 23 है। ठीक है, कि फाइंड अ पॉइंट within a triangle such that the sum of squares of its distances from the 3 vertices is minimum। ठीक है, अभी ये देखना है आपको, मैं बता दूँ उसका क्या मतलब है। कह रहे हैं कि एक पॉइंट निकालो ट्रायंगल के अंदर जिसकी डिस्टेंस यानी कि द स्क्वायर ऑफ द सम डिस्टेंस मिनिमम हो वर्टिसेस से। तो समझेंगे कैसे, से समझते हैं। ठीक है जी, आसान है। इसमें क्या है, इसमें आपको बस डेटा के रूप में ट्रायंगल वगैरह दिया है, उसके बारे में बताया। उसकी 3 वर्टिसेस हैं, मतलब ओब्वियसली ट्रायंगल 3 वर्टिसेस होती हैं, कि पॉइंट निकालो जहाँ से वो मिनिमम डिस्टेंस रही होगी। तो सबसे पहले भी क्या, एक ट्रायंगल को समझ लो। ठीक है, एक ट्रायंगल होगा, लेट्स से पॉइंट ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे, तो मैं इसको कहूँ x1 y1, मैं इसको कह दूँ x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड y3। तो इन तीनों वर्टिसेस से एक पॉइंट होगा जो मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा। लेट्स से सपोज मैं कहूँ कि वो पॉइंट यहाँ है और उस पॉइंट को P बोल रही हूँ और वो पॉइंट x और y है। ये डेटा हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। अब इस कलेक्टिंग डेटा से हम इक्वेशंस बनाते हुए यानी U बना लेंगे और हम सिंपली उसे सॉल्व करेंगे एज मैक्सिमम मिनिमम प्रोसेस। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए जाता है P A स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, sum of the square of this distances p square pb square and pc square। ठीक है, pa pb pc तीनों वर्टिसेस से मिनिमम डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट p सपोज करो कहीं बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सिंपल, क्या x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, वो रूट के अंदर होता है इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया। देन सेकंड हो जाना है क्या, x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर प्लस, सिंपल ये ऐसे होना है।
देन x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का स्क्वायर, दिस इज योर u। अब आपके पास u है, देन अब आप आसानी से वो पॉइंट फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे उस पॉइंट को? तो सबसे पहले वही फाइंड कर लो, क्या, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स जो निकल के आएगा आपका सॉल्व कर लेना, मैं बता दूँ क्या ना है, 6x माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। देन डेल यू ओवर डेल वाई निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6y माइनस 2y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक। r यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, r यानी कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, r निकल के आ जाना है आपका क्या, 6 आ रहा है। देन r ये हो गया, s और निकाल दूँ तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल y, तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाना है, और t क्या निकल के आएगा, t आपका 6 आ जाना है, ठीक है। समझ गए कैसे आ रहे हैं? समझ रहे हो तो आसान है। अब ओके, ये मैंने RST आपके फिर से पहले से निकाल दिया। तो आप क्या करना है, आप इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करना, और यहाँ से क्या आपकी x और y पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। तो x पॉइंट आ रहा है आपका, देखो अब यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ये पॉइंट्स निकल के आएंगे। अब एक ये चीज़ देखनी है, वो कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो, फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट P है, यानी ये XY की वैल्यू निकाल दी, तो इस XY से ये जो डिस्टेंस है मिनिमम है, वर्टिसेस मतलब मिनिमम दूरी पर है, तो वो पॉइंट कौन सा है। तो आप एक चीज़ बताओ, आपने सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जब हम निकालते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है, वो तीनों वर्टिसेस को ऐड करके 3 से डिवाइड, तो दैट इज़ वो पॉइंट होगा, मतलब सेंट्रोइड पे मिनिमम डिस्टेंस होगी। यहाँ से ये था, सीधा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। और आगे भी क्वेश्चंस और करा दूंगी मैं, ठीक है। सो ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आगे 2 क्वेश्चंस भी करा दूंगी मैं इसके अंदर, पोस्ट करके आप नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 है, फाइंड पॉइंट्स ऑन z स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy प्लस 1 नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, नियरेस्ट टू द मतलब कम से कम डिस्टेंस पे। चलिए सिंपली जिस चीज़ को पूछ रहा है उस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं। तो हमें ये दिया है कि z स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो जो नियरेस्ट टू द ओरिजिन है। तो लेट p वो पॉइंट है जिसे मैंने xy z मान लिया है, जो p a नियरेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब समझते हैं, ओरिजिन मतलब पता होगा 0 0 0, ठीक। तो अब मैं क्या करूं, मैं ओपी डिस्टेंस निकालूं। ओपी डिस्टेंस क्या हो जानी है, सिंपली क्या, x माइनस y माइनस 0 z माइनस 0, ठीक। तो ओपी का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लेट से ही आपका यू हो निकल के आ गया। बेसिकली इनमें आपको करना यही है, ठीक है। जेड स्क्वायर की वैल्यू में गिवन है, मतलब गिवन है, दी हुई है, मिक्स हो गया गिवन और दिवन। तो यहाँ पे हम जेड स्क्वायर की वैल्यू दैट इज एक्स वाई प्लस 1 पुट कर दे रहे हैं। अब आप यहाँ से क्या करो, सिंपली सॉल्व करो, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो, डेल यू ओवर डेल वाई निकालो,
इक्वेशंस को सोल्व करो, RST की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वहाँ से आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे। करने का प्रोसेस ये रहेगा, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे ही करना। चलिए, आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।